क्या आप सीरियस एस्पिरेंट हो, घंटों पढ़ते हो, फिर भी यूपीएससी प्रीलिम्स में फंस जाते हो, या फिर आपको लगता है पीवाईक्यू सिर्फ रिवीजन के लिए है? तो एक बात आपको समझनी चाहिए, पीवाईक्यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। उनसे आप सीख सकते हो और अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हो। ये जो टेक्निक है उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर रिवर्स लर्निंग, एंड दिस कैन चेंज योर स्ट्रेटजी फॉर एवर। सबसे पहले हम ये समझते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। मान लो आपको एक रॉकेट बनाना है, स्पेस रिसर्च एजेंसी आप खोल लेते हो। दुनिया में आपको पता है लेस देन 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपने रॉकेट्स लॉन्च किए हैं स्पेस में। अब आपको अगर रॉकेट बनाना है स्क्रैच से, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, इसमें आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स पे कमांड होनी चाहिए, मेटलर्जी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए कि स्पेस और जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को जब चेंज मिलता है तो वहाँ पे जल ना जाए आपका रॉकेट, राइट। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, स्पेस साइंस आनी चाहिए, थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी आनी चाहिए। तब जाके चांसेस हैं कि दुनिया में आप बहुत बड़ी टीम बनाओगे, पैसा खूब इन्वेस्ट करोगे, टाइम कई ईयर्स दोगे, तब हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हों जो ये सिस्टम बना ले जाएं। अब दूसरा रिवर्स इंजीनियरिंग से हुआ क्या, जैसे मान लो अभी चैट जीपीटी आया, एक कंट्री ने बनाया, अब आप देखो कि मल्टीपल मॉडल 4-5 इमीडिएटली बने विद इन अ ईयर, एंड अब आप देखोगे हर दूसरे दिन मल्टीपल एआई कंपनीज आ रही है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है, मान लो मुझे रॉकेट बनाना है, मैं एक रॉकेट लेके आऊँगा, उसके ऊर्जे पुर्जे सब खोलूँगा, नट बोल्ट देखूंगा, उनकी डायमेंशंस देखूंगा, मेटलर्जी सब कुछ चेक करूँगा, एंड उसको डिट्टो मिमिक करने का ट्राई करूँगा। मेरी इंजीनियरिंग उतनी स्ट्रांग होगी जितना स्ट्रॉन्ग मैं चीज़ों को मिमिक कर दूंगा, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। एंड बिलीव मी, इंडिया में साइंस ऐसे ही चलती है, इसी वजह से हम साइंस में दशकों पीछे हैं। होपफुली आपने रिवर्स इंजीनियरिंग समझ लिया। अब हम ये समझेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको मास्टरी चाहिए तो कैसे कर सकते हो, पीवाईक्यूज आपको हेल्प कैसे करेंगे। तो आप एक चीज़ बताओ, जनरली हम करते क्या है, पढ़ाई कैसे करते हैं? मान लो मुझे बुक पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, तो मैं लक्ष्मीकांत पे जाऊँगा, एनसीईआरटी पे जाऊँगा, या फिर स्पेक्ट्रम से कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स हैं उनको पढ़ूंगा। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। पहले हमने खूब सारा मटेरियल रायता फैलाया, उसके बाद एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हो सकता है ना हो जाए। रिवर्स इंजीनियरिंग ये कहती है पहले क्वेश्चन हल करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और समझो कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। बेसिकली लर्निंग की जो डायरेक्शन है उसको आप ए से बी के बदले बी टू ए रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो उसको, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करने का ट्राई करूं, रिवर्स इंजीनियरिंग या रिवर्स लर्निंग इक्वल टू लर्निंग फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट देन गो टू बुक्स और नोट्स। इंस्टेड ऑफ बुक से आप नोट्स बनाते हो देन क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इसके बदले, ये करने के बदले आप करोगे क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, ऑप्शन के बाद कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट के बाद बुक पे जाओ। तो बेसिकली यूपीएससी ही आपको बताएगा कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, राइट। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, टाइप ऑफ एमसीक्यूज, ऑप्शंस फ्रेमिंग किस तरह की है और सब्जेक्ट फ्रेमिंग किस तरह की है, सब्जेक्ट से क्या थीम्स पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन फ्रेमिंग अगर आपको समझनी है तो टाइप ऑफ एमसीक्यूज, 30 टाइप ऑफ एमसीक्यू आप ये वीडियो देख सकते हो। एंड जो 11 टाइप ऑफ एमसीक्यूज, 7 टाइप ऑफ एमसीक्यू, ये वाले आपके सब्जेक्ट से थीम्स हैं। कुछ समझते हैं पहले सब्जेक्ट से थीम्स, जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में मैं कैसे बताऊंगा कि स्पीसीज़ में मुझे इथोलॉजी पढ़नी है या एनिमल बिहेवियर पढ़ना है, राइट, क्योंकि मैं देखूंगा पीवाईक्यूज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद सबसे पहले हमने पीवाईक्यू एनालाइज किया, हमने देखा 122 क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखोगे कि 122 में से 60 तो सॉल्वेबल हैं, बाकी 62 सॉल्व नहीं किए जा सकते, तो आप इनको छोड़ देते हो, राइट। आपने लर्निंग की डायरेक्शन उल्टी कर दी। अदरवाइज आप स्पीसीज पढ़ते रहो, बिल्कुल अनगिनत स्पीसीज हैं, कर लो। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। जैसे पॉलिटी में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, राइट। मान लो रिसेंट क्वेश्चन पहली थीम से ये पूछा इन्होंने, ये एक पर्सन के नाम पर है, किसके बाद कौन आया, आंसर इसका डी है। अब आप कहो ये पर्सन इन न्यूज़, पीआईएन क्यों पढ़ने, कुछ लोग तो हैं वो कहते हैं पीआईएन पढ़ना मतलब बेवकूफ़ी है। इसलिए करना है कि यूपीएससी ने कुछ साल पहले, आज से लगभग 20 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था। जब आप पढ़ोगे तो आप ये समझोगे इलेक्ट हुए थे और उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, ठीक है। ये सारे जो स्टेटमेंट्स देखो आपको समझ आएंगे पर्सन इन न्यूज़ पर बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन भी यही है कि इनको टुक ओवर किसने किया, इन्होंने किसको टुक ओवर किया, आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो पर्सन इन न्यूज़ पढ़ने हैं एंड आपको बहुत पुराने पीवाईक्यूज़ एक बार रेफर कर लेने हैं। ये आपको पता कैसे चला, एक्चुअल में पीवाईक्यूज़ देख के।
एक दूसरी थीम से हम क्वेश्चन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रियम्बल से। प्रियम्बल में एक क्वेश्चन मान लो रिट ऑफ प्रोहिबिशन पे पूछा, ठीक है, रिट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट कितना पढ़ना चाहिए? रिट्स पे हम जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मेंस में रिट्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे बट पहले पूछता था, अभी इन्होंने 2024 में पूछा रिट ऑफ प्रोहिबिशन पे। आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए टॉपिक? क्योंकि 2022 में मैंडेमस पे पूछा था। अब मैंडेमस में जब आप पढ़ोगे रिट्स के बारे में तो यहाँ रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन आपको मिल जाएगी। बट इससे पहले अगर आप देखो तो रिट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत पहले पूछा हुआ है, 100 के ऊपर क्वेश्चन नंबर होगा, आई थिंक 1985 का क्वेश्चन है मैंडेमस, ठीक। तो आप समझ रहे हो PYQs आपको कितने पुराने देख लेने चाहिए। अगर आपको पता है 1985 का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो आप क्यों छोड़ के जाओगे? सिमिलरली अगर मैं कहूँ शेड्यूल्स एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें ये लास्ट के चैप्टर्स क्यों पढ़ने? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, इनमें से कौन सी 71st अमेंडमेंट एक्ट से आया, ये आप तब कर सकते हो तो बुक में जाओ, पीछे तक देखते जाओ। अदरवाइज अगर आप PYQ देखते हो देन यू विल फाइंड कि इस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में यहाँ कहीं लिखा हुआ है, या फिर आई थिंक 148, 149 यहाँ भी ये चीज़ लिखी हुई है, इसलिए आप पढ़ ले जाते हो, राइट। एक क्वेश्चन मान लो अगर मैं ये कहूँ, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना, इसके लिए स्टडीज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ तक आप स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट पढ़ने बैठे हो क्या? UPSC ये प्रिपरेशन नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कहती है? अगर मैं इसमें लीगल रीजनिंग लगा लूँ, ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा कि कॉमर्स है, चाहे माइग्रेशन है, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये अगर दो स्टेट्स के बीच की एक्टिविटीज़ है तो उसको रेगुलेट करने वाला स्टेट तो नहीं हो सकता। क्वारंटीन है, दो स्टेट के बीच की एक्टिविटी, तो उसको रेगुलेट करने वाला यूनियन ही होगा। यही कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आप बैठो फिर एंट्री नंबर याद करो। लोग याद करते हैं कि एंट्री नंबर इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। आपको लॉ थोड़ी पढ़ना है, राइट। लीगल रीजनिंग क्या होती है? इसके लिए जो टाइप ऑफ MCQ है उसमें असर्शन रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो। यहाँ हमने लीगल रीजनिंग थोड़ा डिस्कस किया। लीगल रीजनिंग टाइप MCQ, जब आपको कुछ इस तरह के कीवर्ड्स दिखे पॉज करके देख लेना। जैसे अब डिफरेंस क्या आएगा, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप पॉज करके पढ़ोगे, आपको ये समझ में आएगा कि ऑप्शन ए ही बहुत बढ़िया लगता है देखने में, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन चीफ पर्पस क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉज, हाँ हो सकता है। पॉलिटिकल ऑफिसेस लाना चाहता है। लेकिन जब आप PYQs देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है। खैर अपने जो टॉपिक है उस पर एक बार वापस आते हैं। हमने ये देखा टाइप ऑफ MCQ इंपॉर्टेंट है। अब टाइप ऑफ MCQ में देखो कॉन्सेप्ट हो सकता है वही रहे, कॉन्सेप्ट कुड बी सेम, बट क्वेश्चन उसके ऊपर इजी भी फ्रेम किया जा सकता है, डिफिकल्ट भी फ्रेम किया जा सकता है। इसको एक बार समझते हैं। एक क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे, आपको ये समझना पड़ेगा। मान लो एग्जामिनर को ICBM पे क्वेश्चन बनाना है और ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं या तो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप कुछ इस तरह के ऑप्शन सेटिंग पे क्वेश्चन बना लूँ, या फिर इस तरह के ऑप्शन सेटिंग पे क्वेश्चन बना लूँ। तो सिंपलेस्ट वे है कि मैं क्वेश्चन फ्रेम करूँगा एग्जैक्टली इसमें से कुछ लाइंस सही लेके, जिसका आंसर D होगा 1 2 3 4, वो लेकर फ्रेम कर दूंगा। या फिर अगर मुझे इस तरह का कुछ ऑप्शन सेटिंग चाहिए तो 2 स्टेटमेंट लेके करेक्ट पॉइंट पे आंसर C फ्रेम कर दूंगा। एंड में वर्ड प्ले करके कुछ चीज़ें चेंज करके, इस वे में चेंज करके हम कुछ फाइनल आंसर बना लेंगे। हमने कुछ रिमूव कर दिया, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनते हुए मिलेंगे। तो आप देखो एक ही टॉपिक से किस तरह से डिफरेंट ऑप्शन वाइज स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग टाइप बन सकते हैं, राइट। A एंड B बोथ करेक्ट इस टाइप में बन सकते हैं। पेयर टाइप क्वेश्चन कैसे ही बना लो, कॉन्सेप्ट वही आपको आता है, बट क्वेश्चन उसे सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते। थीम्स किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs देख के आ सकता है। इसीलिए PYQs शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। आपकी यहीं से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एक्चुअल में वर्क कैसे करेगी, आप इस पर मास्टरी कैसे कर सकते हो। मैं इसके लिए आपको 5 स्टेप्स बताए तो आपको नोट करने हैं तो नोट कर लो। ऑब्वियसली आप एक सब्जेक्ट लोगे, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ, सबसे पिक 1 सब्जेक्ट। आपको ये क्या बेवकूफ़ी है? ये बेवकूफ़ी ये है, देखो एक तरीका ये है कि एक दिन में मैं 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। 2 घंटे पॉलिटी पढ़ी, 2 घंटे इकोनॉमी पढ़ी, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी। मोस्टली हमारा जो माइंड है वो वर्क ऐसे करता है कि एक कॉन्सेप्ट A से B में स्विच करने के लिए, मान लो यहाँ है हम, अब हमें इसमें स्विच करना है, ये रेड जोन में जाना है, तो पहले मुझे ये वाला जोन डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो पॉलिटी पढ़ते पढ़ते मेरा टेम्पो यहाँ आया था, अब मैं इसको सडनली 0 करूँगा, ठीक। तो मेरा टेम्पो जो यहाँ पहुँचा हुआ है ऑलरेडी पॉलिटी में, उसको मैं निगेट करके यहाँ लेकर आऊँगा।
तो मेरा ये टाइम वेस्ट हो गया आधा घंटा। अब इसके लिए मैं वापस यहाँ जब तक पहुँचूंगा इस जोन में, मतलब टेम्पो आने में टाइम इतना लगा, मेरी इफेक्टिव पढ़ाई बहुत अच्छी हुई 30 मिनट की, ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। आप सब्जेक्ट स्विच कर रहे हो ना, बट इसके बदले मान लो मैंने पॉलिटी यहाँ है 2 घंटे में और मैं यहीं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा एटलीस्ट ये जोन तो रहेगा ना। तो जो मैं सिर्फ इतना पढ़ पा रहा हूँ उसके बदले मैं इतना पढ़ लूँगा, बेसिकली इतना, राइट। तो पहला है एक सब्जेक्ट आप ज़रूर पिक करो, उसे 3 से 4 दिन पढ़ो एक बार, अदरवाइज सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। लोग करते होंगे, आप ट्राई करो एक सब्जेक्ट को एक गो में एटलीस्ट 20% तो ख़त्म करने का ट्राई करो, राइट। खैर ठीक है, जब आपने एक सब्जेक्ट ले लिया उसमें से आप ज़्यादा नहीं 10-10 क्वेश्चंस एक टॉपिक से लो। टॉपिक आप कहाँ से लाओगे? टॉपिक लाने के लिए MSGP का आप सिर्फ इंडेक्स देख लेना, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। ये टॉपिक्स हैं बेसिकली पॉलिटी से जिनसे क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो आप एक टॉपिक से क्वेश्चंस लेके आते हो, 10 क्वेश्चन ले आओ आप, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में मोस्टली आप ये मान के चलो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस PYQs कवर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ थीम्स में 20, 25, 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप 10 क्वेश्चन ले लो, ठीक है। मान लो फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक है, प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन वाला, मैंने उसमें से 10 क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। ये मेरा स्टेप 2 है, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन चूज़ करूँगा। स्टेप 1 है बुक चूज़ करना है, सब्जेक्ट चूज़ करना। स्टेप 2 10 क्वेश्चन। स्टेप 3 है एनालाइज। यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी ऑप्शन। एनालिसिस करते हुए क्या करोगे, कैसे करते हैं एनालिसिस? सबसे पहला एनालिसिस आप उसे सॉल्व करके देखते हो, आप उसे करेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, राइट और रॉन्ग। एंड आपको जिस चीज़ पर फोकस करना है, वाई इट इज़ राइट और रॉन्ग। अब इसके बाद रेफरेंस के लिए आप NCERT लक्ष्मीकांत या एनवायरनमेंट बुक कर सकते हो, या फिर जो MSGP की जो PYQ के आपके सामने ये बुकलेट यूज़ की, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर स्टेप 4 क्या होना चाहिए? यू हैव टू मेक माइक्रो नोट्स। अदरवाइज तो करते जाओगे ना, कहाँ तक क्या क्या पढ़ोगे। कभी आप UPSC CSE के PYQ करोगे, कभी CDS के, कभी कुछ, तो अनलिमिटेड चीज़ें हो जाएंगी। अब क्योंकि स्टेप 2 में आपने टॉपिक वाइज ही पढ़ना शुरू किया था, तो आपके पास नोट्स इनरिच ही फंडामेंटल राइट टॉपिक के होंगे। माइक्रो नोट्स बनाने कैसे हैं वो मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ। मान लो प्रीएम्बल में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन आया आर्टिकल 21, ठीक है, ये तो कर लोगे होपफुली। कोई क्वेश्चन देखते हैं, मान लो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन, ये आपको समझने के लिए है, इससे ये नोट्स में हो ना हो चल जाएगा, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे काम करता है ये या तो आप बुक में मार्क करोगे, या फिर अगर बुक में मार्क नहीं करते हो देन आपको ये नोट्स में बनाना चाहिए। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये क्वेश्चन रिपीटेड कहाँ है, राइट। ये 2005 में इसका स्टेटमेंट नंबर 1 पूछा है और 1995 में स्टेटमेंट नंबर 2 पूछा है, ठीक है। बट जब आप इसके नोट्स बनाते हो तो आपको पार्ट 9th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट XVIII 18 एंड पार्ट 20, इतने नोट्स, ये माइक्रो नोट्स कहलाएंगे, ठीक है। 1 पेज, हाफ पेज, इतने नोट्स आप ज़रूर बनाओगे, और उसमें आपको अपनी लर्निंग्स ज़रूर लिखनी है, जो हमने बात की थी ना कि राइट और रॉन्ग। स्टेप नंबर 3 में जब हम हर एक ऑप्शन एनालाइज कर रहे थे तो हमने कहाँ गलती की, वाई। स्टेप 4, आप जब भी नोट्स बना रहे हो, मेकिंग माइक्रो नोट्स और स्टेप 3 दोनों को मर्ज करके एक आप फाइनली स्टेप 5 पे जाओगे एंड वहाँ पे रजिस्टर ऑफ सिली मिस्टेक्स नोट करोगे। आपको ये देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, राइट। और वो हर गलती आपको लिखनी है। सिली मिस्टेक्स किस टाइप की होती हैं, MSGP प्लेलिस्ट में आपको वीडियो, MSGP प्लेलिस्ट में आप देख लेना, हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स इन प्रीलिम्स, राइट। ये वाला वीडियो 5 मंथ है को, टाइप ऑफ सिली मिस्टेक किस तरह की होती हैं सब आपको समझ आएगा। अल्टीमेटली आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, बट सिली मिस्टेक्स भी रिवाइज करोगे। लाइव डेमो हम देख चुके हैं अभी, जो क्वेश्चन हमने देखा आर्टिकल वाला कि आर्टिकल 18, 20 वो वाला, राइट। और भी देख सकते हो अगर आपको और चीज़ कुछ ऐसे सीखने हैं, MSGP कोर्स के अनगिनत वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं रिवर्स लर्निंग के या रिवर्स इंजीनियरिंग के? रिवर्स लर्निंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग मैं एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो रैंडम रिकॉल है, रैंडम रिकॉल, इसके बारे में मैंने बात की है 2 वीडियोज़ में। रैंडम रिकॉल 4 years ऑफ UPSC प्रिपरेशन स्टिल नॉट रेडी, हम सालों साल पढ़ते रहते फिर भी हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं होता, प्लस UPSC इक्वल टू रैंडम रिकॉल, यहाँ पे बात की। बेसिकली रैंडम रिकॉल का मतलब ये है कि अगर UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा, मान लो
यहाँ पे हम चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अभी आपको ये 4 फैक्ट्स अलग से याद करने हैं। फिर आपको उससे पहले इन्होंने पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे पूछ लिया, उससे पहले पर्सन इन न्यूज़ पे पूछ लिया, राइट। तो आप बुक में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। रैंडम रिकॉल मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। तो इससे सबसे पहली चीज़ रैंडम रिकॉल और उससे आपकी जो लर्निंग है एक्टिव रिकॉल, आप एक्टिवली चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे अगर आप अपने रैंडम रिकॉल की कैपेबिलिटी बढ़ाओगे। एंड जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कैपेबिलिटी आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब आप कहो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं इस लेक्चर में बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसलिए मैटर करती है क्योंकि आप डायरेक्टली उस चीज़ पे पहले मेहनत कर रहे हो जो एग्जाम में पूछने वाला है, राइट। हो सकता है आपको एग्जाम में जाके सिर्फ ग्राउंडेड 4 मारना हो, आप घर पे तैयारी कर रहे हो छक्के मारने की, कैच हो गए तो आप एग्जैक्टली वही प्रिपेयर कर रहे हो जो एग्जाम में पूछने वाला है या जिस टाइप की चीज़ें पूछने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि आप क्रिकेट पिच पे खड़े हो तो ग्राउंडेड 4 आप यहाँ भी मार सकते हो, यहाँ भी मार सकते हो, यहाँ भी मार सकते हो, यहाँ भी मार सकते हो। विराट कोहली हो तो यहाँ मारोगे, सचिन हो तो यहाँ मारोगे, द्रविड़ हो तो यहाँ 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 कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ मार दोगे, राइट। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे ये चीज़ काम नहीं करेगी, कुछ तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट रीडिंग के पहले भी आपको PYQs रेफर जरूर कर लेने चाहिए ताकि आपके पास कुछ इंसाइट्स ज़रूर रहें कि ये मुझे करना है। तीसरा, एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि आपने एक तो एक्टिव रिकॉल इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया होगा, ठीक है। चीज़ों को रैंडमली आप रिकॉल कर पाते होगे। प्लस जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने रजिस्टर ऑफ सिली मिस्टेक बनाया, बेसिकली गलतियाँ दूर करने के लिए ही तो बनाया था, तो आपकी एक्यूरेसी ज़रूर इम्प्रूव होगी। और इससे चौथी चीज़ ये होती है कि जो बोरिंग टॉपिक है, बोरिंग सब्जेक्ट्स, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, बजट हो गया मान लो, वो भी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। और फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपकी डिपेंडेंसी कोचिंग कंटेंट पे डेफिनेटली घटेगी, चाहे वो सिनॉप्सिस हो, चाहे कितनी छोटी से छोटी और कितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग क्यों ना हो। लेक्चर ख़त्म होने से पहले कुछ बोनस टिप मैं आपको एक ज़रूर देना चाहूँगा। या तो आप एक्सेल या CSV, एक्सेल बेसिकली हम यूज़ करते हैं, गूगल शीट यूज़ कर सकते हैं ताकि आप PYQ कवरेज यूज़ कर पाओ। अदरवाइज सिनॉप्सिस में आप रजिस्टर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री MCQs सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। MSGP कोर्स में चले जाना, वहाँ लिंक में आपको दिख जाएगा अगर आपको फ्री PYQ प्रैक्टिस करने तो, राइट। दूसरा, कलर कोडिंग शुरू करो। मान लो अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है मुझे, मैंने सही कर दिया तो उसको मैं ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, उसको मैं रेड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ और है, मान लो मुझे रिविजिट करना है, मैं येलो कर दूंगा कि कंफ्यूज हूँ, कुछ ऐसा, राइट। और अल्टीमेटली बोनस टिप में तीसरी चीज़ ये है, PYQs प्लस फुल लेंथ टेस्ट। अब वो ज़माना गया कि मैं आपको बोल दूँ कि टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ही बेकार है, फुल लेंथ टेस्ट कुछ करने चाहिए 3-4, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आप ओरिएंटेशन अपना क्लियर बना नहीं पाओगे, सिमुलेशन आपका बेटर नहीं होगा, ठीक है। लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, PYQs आर नॉट द एंड ऑफ प्रिपरेशन, दे आर एंड दे शुड बी द बिगनिंग ऑफ स्मार्ट लर्निंग। तो अपनी जो रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं उस पर आप आज से काम करना शुरू करो, एंड कुछ दिन में आपको ज़रूर डिफरेंस समझ में आएगा अपने कॉन्फिडेंस लेवल में, अपने स्कोर्स में। अगर लेक्चर पसंद आए, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी थीम के साथ।